जुले सलाम सबको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी मीडिया की फ्रेटर्निटी से जितने लोग आए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए हमारे ऑफिस में और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने कवर करने की इच्छा की। मैं अपर लेक काउंसिलर और टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और मेरे साथ हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और लोअर लेक के काउंसलर अचू नमगेल्ले और हमारे डीसीसी के प्रेसिडेंट का रिगजिन उर्सिले। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली कैसे अनएम्प्लॉयड यूथ के जानिब से उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि 5 अगस्त को वो ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि उनके एसएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो एक सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, ये लद्दाख का जो मुद्दा है वो बाहर भी हम कोशिश करेंगे कि बाहर नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं हिंदी में आपके सामने रखूँगा ताकि हम बाहर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाहर लद्दाख के बाहर भी मुद्दा उठा सकें। सबसे पहले तो मैं लद्दाख यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो ब्लैक डे का जो उन्होंने कॉल दिया है उसको मैं फुली सपोर्ट करता हूँ और मैं उनके साथ हमदर्दी जताता हूँ कि उन्होंने जितना दर्द सहा है, जितने पेशेंटली उन्होंने इस रिज़ल्ट के लिए वेट किया है, मैं उसके साथ बिल्कुल हमदर्दी रखता हूँ। आपका जितना टाइम वेस्ट हुआ है वो कभी लौट के नहीं आएगा और मैं चाहूँगा कि हमारे जो एमपी साहब हैं, जो एक ब्रिज है लद्दाख के लोगों को और जो सेंटर गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज है, उनका काम है यहाँ से जो लोगों की रिक्वेस्ट है, लोगों की जो ग्रीवांसेस है वो सेंटर तक पहुँचाएं। अभी तक जो हमें दिखने में आ रहा है उस ब्रिज के ज़रिए सिर्फ सेंटर से यहाँ इन्फॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ से वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहा कुछ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एमपी साहब ये काम जो है वो आपका काम है। आप यहाँ ले में आके फुटपाथ इनॉग्रेट कर रहे हो, कलवर्ट इनॉग्रेट कर रहे हो, छोटे छोटे सड़क इनॉग्रेट कर रहे हो। ये कोई भी छोटा वार्ड मेंबर भी कर लेगा, एक काउंसलर भी कर लेगा। आपको लद्दाख के लोगों ने वोट दिया है कि आप सेंटर में जाके सेंटर में लद्दाख के लोगों के जिन्होंने आपको वोट किया है उनकी आवाज़ आप सेंटर पे ले जाओ। ये आपका काम है। लेकिन ये जो डिले की वजह से जो लोगों को, बच्चों को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है उस पर अभी तक आपने कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दिया। और ये जो डिले है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये जो डिले है वो एक तरह से डिनाइड है बच्चों का जस्टिस। सिर्फ जॉब के मामले में नहीं, मैं आपको ये भी दोहराना चाहूँगा, ये जो डिले है, ये जो आप 6 शेड्यूल पे भी जो डिले कर रहे हो उसकी वजह से भी लद्दाख के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी बीच में लोग ज़मीन खरीद रहे हैं अभी बीच में। ये जो डिले है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। लद्दाख यूटी बन गया है, जॉब्स निकलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, इशू ये है। एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, एसएससी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसका कुछ पता नहीं। बीच में जो गैप है उनका बच्चों का जो इतना समय वेस्ट हो रहा हो उसका भरपाई कौन करेगा। 6 शेड्यूल में देने में आप जो डिले कर रहे हैं, या आप जो बोल रहे हैं एक और जो सेफ गार्ड लाएंगे, जो प्रोटेक्शन देने में आप जो डिले कर रहे हैं, उसी बीच में जो ज़मीनें यहाँ से बाहर से लोग खरीद रहे हैं उसका भरपाई कौन करेगा। सुनने में आ रहा है कि अभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनने में जो इश्यूज हो रहे हैं वो अभी पेंडिंग है, यूपीएससी के साथ अभी भी पेंडिंग है, और सुनने में आ रहा है कि वो पेंडिंग एलआरसी की वजह से हो रहा है। तो ये जो है, ये जो इशू है रिक्रूटमेंट रूल्स का, वो भी आपको ही टेकअप करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना काम करना था वो कर लिया, अब इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर आपको लद्दाख के हित में कुछ करना है तो ऐसे मुद्दे उठाइए जो लद्दाख पूरे को हेल्प करे। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डिले है बिल्कुल
रिजल्ट डिक्लेयर करने में जो डिले है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, और इसको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। और मैं बच्चों को ये भी एक आश्वासन देना चाहूँगा, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, कि अभी जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में अगर जब पहुंचने वाला है, और जब पहुंचेगा तो उसमें टाइम लगना तय है लगभग। हम यूथ कांग्रेस की तरफ से आपसे कंसल्ट करेंगे। हमने अभी अपने लीगल कंसल्टेशन हमने अपने वकीलों से किया, हमारे सेंट्रल लेवल के जो लीगल सेल है। हमने ये एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब तक हम एक साइड से जो अग्रीव पार्टी हैं, जिनका रिजल्ट अभी विथहेल्ड है, उनको पार्टी बना के हम एक हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं आपसे बिल्कुल बाद में कंसल्ट करूंगा। अगर इस मैटर को आपको अच्छा लगता है तो हम सब एक होके और इस पे हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी मुद्दे हैं इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे LOP साहब से कि इस मुद्दे पे थोड़ा अपनी राय प्रकट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने हमारे अपर लेके काउंसिल ने फरमाया कि ये उच्चतम न्यायालय में ये केस जा रहा है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसका नौबत ही क्यों आ रहा है। इसका तो नौबत आना ही नहीं चाहिए। जब माननीय उच्च न्यायालय का ये जो ऑर्डर है, 13 जून को उन्होंने जो ऑर्डर पेश किया, सुनवाई हुई, जो बच्चों ने जो दलील की थी उच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो 2 जज बेंच में, जिसमें उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस खुद स्वयं इस केस को देख रहे थे, और 13 जून को उन्होंने जब जो ऑर्डर पेश किया, 13 जून को जब उच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर पेश किया, उसमें साफ शब्दों में ये फरमान जारी किया, उन्होंने ये फैसला दिया उच्च न्यायालय ने कि 1 महीने के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, SSC को बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्लियर कट यहां लिखा हुआ है। आज पहुंच गया हम 3 अगस्त, यानी कि 1 महीना पार हो चुका है, और सरासर जो SSC जो चुप्पी साधी हुई है, जो मौन में बैठा हुआ है, जो कुछ बोल नहीं रहा है किशोर जी, जो SSC के चेयरमैन साहब हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है 13 जून का, उसका सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है। कांग्रेस पार्टी लद्दाख की तरफ से, कांग्रेस पार्टी जिला लेह की तरफ से, कांग्रेस लेह के जितने भी काउंसिलर्स हैं, हम जोर देकर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस से हमारी निवेदन है, दरखास्त है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऑर्डर का SSC ने किया है नई दिल्ली से, उसका संज्ञान ले, उसके ऊपर कार्रवाई करे, और हमारे बच्चों जो 30,000 बच्चे जो बेसब्री से पिछले 1 साल ज्यादा हो चुका है, 2021 में SSC को यह पोस्ट रिफर किया था, 2021 में रिफर किया था, और अगस्त 2022 में बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी कि 1 साल से ज्यादा बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें ये पोस्ट कब मिलेगा, और इसका संज्ञान लेकर एक ऑर्डर जारी करें, इस पे सख्ती निभाए, सख्ती दिखाएं। हमें खेद है इस बात को। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह हमारे ऑनरेबल अपर लेके काउंसिलर ने कहा कि जो कल अल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन अलियो के बच्चों ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये उन्होंने फैसला लिया कि 5 अगस्त जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है लद्दाख के लिए, खित्ते लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हम मनाते आ रहे हैं कई सालों से, उस दिन को काला दिन के रूप में देखा जाए। यानी कि काला दिन, ब्लैक डे मनाने का जो उन्होंने ये जो बच्चे जो रो रहे हैं, जो मजबूर हैं, जिनके आंख में से जो आंसू निकल रहे, वो वही समझ सकता है, उनका दर्द वही समझ सकता है, उनका परिवार समझ सकते हैं। हमें उस दर्द को समझने में हमें
देरी हो रही है, उस दर्द को कहीं ना कहीं उस आंसू को पहुंचने में यूटी प्रशासन, हिल काउंसिल, हम सब फेल हो गए उसके अंदर। और उन बच्चे क्यों मजबूर हुआ कल 5 अगस्त को काला दिन मनाने के लिए? क्योंकि मजबूर हुए। वो हर दरवाजा उन्होंने खटखटाया, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, गेट तक पहुंचे, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पहले वो गए, काउंसिल का दरवाजा खटखटाया। और एमपी साहब तो क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां बैठे हैं वो। तो हर जगह से जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही अच्छी तरह से, उच्च न्यायालय का ऑर्डर का कंटेम्प्ट हो रहा है, जब उसको कोई आश्वस्त नहीं है, वो लोग आश्वासन देने में कहीं ना कहीं कतरा रहे लोग, जो प्रशासन जो है, जो लोग ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनका काम था कि इन बच्चों को न्याय दिलाना, वो न्याय आज उनके नज़र में कहीं ना कहीं वो न्याय नज़र नहीं आ रहा है। तो बच्चों ने जो कल किया उसको हम पूरा समर्थन हम दे रहे हैं, हम देते हैं। और उन्होंने ये ठीक किया, उन्होंने। बस बच्चे मजबूर हैं, क्या करें आप? बच्चे मुझे बताइए, ये बच्चे कहां जाएं, किसके पास जाएं? तो आज हमने कोशिश की इसके बारे में जानने के लिए कि इस केस का जब उच्च न्यायालय का बात माना नहीं जा रहा है तो इसका समाधान कहां है, इसका सॉल्यूशन कहां छिपा हुआ है, इसका समाधान किसके टेबल पर है, कौन इसका जिम्मा लेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? तो हमने इसको जानने के लिए माननीय हमारे लद्दाख प्रशासन के, यूटी प्रशासन के एडवाइजर्स उमंग डॉक्टर पवन कोटवाल जी से हम जाके मिले। हम तीनों आज हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रिगजिन जी, हम तीनों गए वहाँ पर। हमने डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने पूरा अच्छी तरह से हमारी बातों को सुना। जो ग्रीवेंसेस जो हम लेके गए थे बच्चों की तरफ से, ये जो मीडिया में आने के बाद हमने उनको पूरी ये हमने जानने की कोशिश की, आखिर ये पेंच कहां फंसा हुआ है और इसका तोड़ क्या है। इसका कहीं ना कहीं तो इसका रिजल्ट आना पड़ेगा। तो जिस तरह से डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह से, और हमें जो प्रशासन ने, ऐसा नहीं कि प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है, प्रशासन ने कोशिश की, माननीय एलजी साहब ने भी कोशिश की, मगर ये एसएससी जो कोर्ट का बातों को नहीं माना जा रहा है। जो किशोर जी जो एसएससी के चेयरमैन साहब हैं, जो उनको जो एडवाइस दे रहे हैं, जो उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप इसका फैसला मत दे दो। भाई जब 27,000, 28,000, 29,000 लोगों का जो पहले जो ठीक था, जिनका एग्जाम ठीक था, रिजल्ट ठीक हुआ, जिनका जो एप्लीकेशन ठीक था, बाद में केट के ऑर्डर आने के बाद जो एसएससी ने बाकी जो जिन्होंने याचिका दर्ज की थी, जिनके जो शिकायतें थी, उनको भी एग्जाम देने दिया आपने। आप मसला ये है कि जिन्होंने शिकायत की थी उनको भी बाद में एडमिट कार्ड मिला था, उन्होंने भी एग्जाम दिया, रिजल्ट निकला, कई बच्चे उनमें से सिलेक्ट हो गए। 27-28,000 तो वैसे भी पहले ठीक था, एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गए कई सारे लोग। तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या आ रही है? वो कौन लोग हैं जो इसको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करने दे रहे हैं एसएससी के चेयरमैन साहब को? मैं हमारे एमपी साहब जमियान जी से कहना चाहूंगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज जाइए, दौड़िए। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर आता है, जिनकी निगरानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, आप जाके मिले उनसे। अगर नहीं मिले तभी तक क्यों नहीं मिला उनसे? आप उनके टेबल पे लाइए, उनके संज्ञान में लाइए आप कि ये मसला है, एसएससी कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा है? भाई यूटी प्रशासन कह रहा है कि भाई दे दो, तो फिर भी नहीं दे रहा। आप लोग चुप बैठे यहाँ पर। जो बीजेपी का जो हुकूमत है पूरा फेल हो चुका है इसके अंदर। जो कार्रवाई आपको करना चाहिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चुप्पी साधी हो यहाँ पर। ठीक है, कल हमारा ऑनरेबल काउंसिलर इसके पर अपना सफाई दे रहा था, मगर कहीं ना कहीं जो ऑनर्स जो है, जो इसका जो भार है, वो बीजेपी का जो हुकूमत जो यहाँ पर काम कर रही है, जो काउंसिल बीजेपी के पास है, जो हमारे लोगों ने चुन के बीजेपी के संसद जी को हमने नई दिल्ली भेजा, उनका काम है सब करना, जिस तरह हमारे ऑनरेबल सबक साहब ने कहा। तो जिम्मा आपका है कि आपको इसमें भाग दौड़ करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को न्याय दिलाना पड़ेगा। हम एज अपोजिशन इसमें हम सिर्फ एक तरह से हम निवेदन कर सकते हैं। हमारे पास सरकार नहीं है,
हम फैसला नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको निवेदन कर सकते हैं कि प्लीज जाइए, चुप करके मत बैठिए, वहां पर दौड़िए, भाग दौड़ कीजिए, वहां पर होम मिनिस्टर से जाके मिलिए, और जरूरत पड़ो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलिए आप उनसे कि हमारे बच्चों के साथ नाजायज हो रही है, तो आप बोल नहीं रहे। फिर वही उन्होंने जो सही कहा कि आप ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हो, टावर का उद्घाटन कर रहे हो, इधर भाग रहे हो, छोटे छोटे गलियों में भाग रहे हो, छोटे छोटे जो गलियां हैं वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, वो हमारा काम है। आप प्लीज बड़े बड़े मुद्दों को लीजिए, बड़े बड़े मुद्दों को लेना ये आपका सर्वोत्तम, आपका वो होना चाहिए, आपका कार्य है वो, तो आपको करना चाहिए वो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। 797 797 पोस्ट, जिसमें से खाली हमारा एक्चुअल पोस्ट 686 पोस्ट है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का 4% निकालो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% निकालो, तो 14% घटा दो, तो हमारे पास बचता है 686 पोस्ट का फैसला होना चाहिए। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। बच्चों को के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको आप बंद करने का समय आया है, और उनके आंसू पहुंचने का वह समय आ चुका है। मैं प्रशासन से, यूटी परिषद से माननीय हमारे गवर्नर साहब ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी से मेरी प्रार्थना है, और प्रशासन से डॉक्टर पावन कोटल जी से, काउंसिल से, MP साहब से, कि प्लीज़ आप लोग हमारे बच्चों को न्याय दिलाने में आप देरी करना, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकलने के लिए जो भी कार्रवाई करना पड़े, आप कहीं कि लद्दाख को सड़क पे का प्रदर्शन करना, हम करने के लिए तैयार है, जहां चलने के लिए तैयार है। आप बोलिए कि आपको यहाँ ये करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार है। मेहरबानी करके बच्चों के साथ न्याय दिला दीजिए, बच्चों को न्याय चाहिए, यही हम आपसे आज आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहते हैं। नमस्कार, थैंक यू। हमने ये देखा, काफ़ी सालों में हमने ये देखा कि बच्चों ने ऐसे ब्लैक डे या ऐसे प्रोटेस्ट काफ़ी किए हैं हिस्ट्री में भी, और इनको इतना इम्पोर्टेंस आज तक कभी नहीं मिला मेरे ख्याल से। तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो उनको इम्पोर्टेंस मिला है वो लगभग इस वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने ये जो डेट चूज़ किया है 5 अगस्त, वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने ये डेट चूज़ करने की वजह से ही उनको CC साहब ने अगले ही दिन बुला के मीटिंग रखा। इसी वजह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक तरह से हिली हुई है। और हमने हिस्ट्री में भी बहुत देखा है, हमने काफ़ी एक्सपीरियंस वो नोटिस किया है कि जब भी बच्चे ऐसे करते हैं तो बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से। तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी जिस टाइम पे ये मुद्दा उठाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर हमें बोलेंगे आप कि सड़क पे निकलो, तो हम सड़क पे निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो है, अभी आपको भी इसी अपने स्टैंड पे रहना बहुत ज़रूरी है, और ताकि ये जो मैसेज है लद्दाख वासियों को तो पता ही है कि हम ये बच्चे, लद्दाखी बच्चे किस मुश्किल से अभी जूझ रहे हैं। ये जो मैसेज है वो अगर हमने 5 तारीख को सक्सेसफुली किया तो ये जो मैसेज है वो लद्दाख से बाहर भी जाएगा। जो MP साहब अभी काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम मीडिया करेगी अब। तो इसलिए ये जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो आपका कॉज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस पर डटे रहें। 5 अगस्त को हम सब मिलके हम एक संदेश भेजेंगे सेंटर को कि लद्दाख के बच्चे किस मुश्किल से अभी जूझ रहे हैं।